Hello class, good morning my dear students. How are you class 5th? I hope you will be fine. Today I will teach to you chapter 12 India's non-material heritage of some remain topics. बच्चों मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, कुछ रिमेन टॉपिक रह गई है जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी. टुडे आई विल टीच टू यू सम रिमेन टॉपिक्स. ओके स्टूडेंट्स, today moral is the future belongs to those who believe in the beauty. ओके हमारा मोरल क्या है बच्चों? द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी. भविष्य उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं. ठीक है बच्चों, क्योंकि जब वो क्या करेंगे, अपने सपने को अहम बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, तभी वो अपने सपने को पूरा कर पाएंगे. ठीक है, तो भविष्य उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों की खूबसूरती को क्या करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे. ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज आपका टॉपिक है वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, तो देखिए, सिंस एंशिएंट टाइम्स इंडियंस लर्न टू understand nature and to use it carefully. Water harvesting is one example of this. The monsoon was the main source of fresh water, so it was necessary to find ways of gathering or harvesting rainwater. यानी बच्चों प्राचीन समय में, प्राचीन टाइम में इंडियन लोगों ने सीखा, समझा कि उन्हें यानी जो भी प्रकृति से पानी मिलता है उसका यूज़ कैसे केयरफुली करना चाहिए. ठीक है, अब देखिए, हार्वेस्टिंग रेन वाटर फॉर अ ईयर राउंड वाटर सप्लाई. देयर वर वेरियस मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग वाटर टू suit the different environments of the subcontinent. In some place, for example, people dug tank where rainwater would collect so that it could be used later. Today, when fresh water is becoming scarce, people have realized the importance of traditional method of water harvesting. ठीक है बच्चों, देखिए वो लोग क्या करते थे, एक यानी गड्ढा टाइप का, वेल जैसे डैक टाइप का, कुआं टाइप का क्या करते थे, खोद लेते थे और उसमें रेन यानी बारिश का पानी क्या हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था. ठीक है, तो देखिए बच्चों, वाटर हार्वेस्टिंग है क्या, ये ट्रेडिशनल मेथड से भी वाटर हार्वेस्टिंग अब यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये वाटर हार्वेस्टिंग है क्या. देखिए यहाँ पर दिया गया है, अ वुमेन इन द डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया filling a pot with water from an underground water tank. Rainwater flows into underground tank from an opening on one side. You can see it. यानी बच्चों देखिए ये क्या कर रही है, वेल से अंडरग्राउंड यानी पानी के यानी भूमि से क्या कर रही है, पानी निकाल रही है. ठीक है, कुएं के अंदर से. ठीक है, और ये कहाँ का है, वेस्टर्न इंडिया का. यानी वर्षा जल संचयन, वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कहा जाता है. किसे कहा जाता है, यानी किसी खास माध्यम से जल इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है. ठीक है, यानी इस समस्या का एक समाधान है, वो है क्या, यानी जल संचयन. ठीक है, यानी पशुओं के पानी के पीने की उपलब्धता, फसलों की सिंचाई के लिए विकल्प और भी कई चीज़ें हैं बच्चों जो यानी सिंचाई के विकल्प के रूप में जल संचयन प्रणाली को विश्वव्यापी तौर पर क्या किए जाते हैं, अपनाया जा रहा है. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यानी इसका मेन यानी मोटिव ये है बच्चों कि खास माध्यम से किसी वाटर को क्या करना, संचय करने की प्रक्रिया, इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है. ठीक है, अब देखिए मेडिसिन्स एंड साइंस. मेडिसिन्स मतलब क्या होता है, आपको पता है, दवाइयाँ.
ठीक है। एंड साइंस, साइंस मतलब विज्ञान, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन मटेरियल हेरिटेज इज आयुर्वेद एन एनिशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स विच यूजेस हर्ब्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट. It is still used today because many centuries of experience has shown Ayurvedic doctors which natural treatments work well for various illness. People also discovered the medicinal uses of several plants. These remedies are used by thousands of people. देखिए बच्चों, सबसे पहले आप समझिए आयुर्वेदिक क्या है. हम लोग क्या करते हैं, यानी पहले के लोग क्या करते थे, अब हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश मेडिसिन का यूज़ करते हैं. हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो वो हमें देखिए किस तरीके की दवाइयाँ देते हैं. लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, जो किससे बनी होती हैं, यानी जो हर्ब्स से बने हुए होते हैं. यानी कुछ जैसे हर्ब्स से बने हुए, जैसे जिंजर से बने हुए होते हैं, और किससे बने हुए होते हैं, तुलसी से बने हुए होते हैं, नीम से बने हुए होते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, आयुर्वेदिक कहलाती हैं. यानी पहले यानी पहले लोग क्या करते थे, पहले के लोग इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते थे. लेकिन अब के लोग क्या करते हैं बच्चों, अब के लोग अधिकतर किसका यूज़ करते थे, अब किसका यूज़ करते हैं, यानी इंग्लिश मेडिसिन का यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी आयुर्विज्ञान अर्थात क्या है, आयु का विज्ञान है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यह वह विज्ञान है, विज्ञान व कला है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने, यानी कोई बीमार हो जाता है तभी इसका उपयोग करता है, निरोग रखने या रोग हो जाने से मुक्त कराने अथवा उसका शमन करने तथा आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है. ठीक है, तो आपको पता चला कि मेडिसिन्स का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कि हम जब हमारा शरीर कभी बीमार हो जाता है तो उसे निरोग बनाने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए द डे टू डे ट्रेडिशंस, यानी डे टू डे यानी प्रतिदिन कैसे ट्रेडिशंस होते गए. ट्रेडिशनल कस्टम आर स्टिल फॉलोड इन मैनी एरियाज ऑफ पीपल lives such as weddings or festival, but Indians have also adopted new ideas. Here are some example. यानी बच्चों, जिस तरह प्राचीन सभ्यताओं के साथ मनुष्य में होने वाले बदलाव होते गए, उसी तरीके से क्या होता गया, यानी हमारे कस्टम्स और हमारे इंडियंस के यानी विचारधाराओं में भी परिवर्तन होने लगे. ठीक है बच्चों, क्या होने लगे, परिवर्तन होने लगे. अब देखिए फूड, सेवई एट ईद और द पोंगल, राइस फॉर द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल आर टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशंस इन फूड. अब देखिए ट्रेडिशंस के बारे में दिए गए, ट्रेडिशंस मतलब समझते हैं क्या होता है, पारंपरिक. ठीक है, तो ये अब देखिए बच्चों, जैसे है कि पारंपरिक समझते हैं क्या होता है, जैसे वर्षों से चली आई कोई परंपरा. ठीक है, जैसे क्या मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि जब ईद पड़ता है तो वो सेवई ज़रूर बनाते हैं. ठीक है, उसी तरीके से जब तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल होता है तो वहाँ राइस का कुछ मटेरियल बनता है. ठीक है, यानी आर टू एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, ट्रेडिशंस के हैं फूड में. ठीक है, सम फेवरेट इंडियंस फूड लाइक्स बिरयानी, कुछ फेवरेट इंडियन के फूड हैं बिरयानी, जलेबी, गुलाब जामुन, समोसा, हलवा एंड नॉन. ओके, केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सेवरल सेंचुरीज अगो, यानी कई शताब्दी पहले. ठीक है, दे गो बैक टू द टाइम ऑफ द मुगल्स एंड सम came even earlier. The tandoor in which naan and tandoori chicken are cooked, यानी समझते हैं ना तंदूरी चिकन. ठीक है, came from सेंट्रल एशिया, ये कहाँ से आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे. The Europeans brought chilies, tomato and potatoes to India. और यूरोपियन ये सारी चीज़ कहाँ से लाते थे, यानी चिल्ली, पोटैटो एंड
पोटैटो, टमाटो ये कहाँ से लाते थे? इंडिया से। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने किसके बारे में जाना? फूड के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्लॉथ के बारे में। स्कल्पचर एंड आर्ट टेल अस दैट इन एंशिएंट टाइम पीपल इन द सब कंटिनेंट वर अनस्टिच्ड क्लोथ्स। स्कल्पचर एंड आर्ट यानी पहले टाइम में लोगों ने सब कंटिनेंट में रोर किया अनस्टिच यानी बिना सिले हुए कपड़े पर। ठीक है, वी स्टिल सी दिस इन धोती यानी देखिए बच्चों जैसे धोती, साड़ी, शॉल। हाउएवर व्हेन स्टिच क्लोथ केम टू इंडिया फर्स्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, पहले कहाँ से आया? सेंट्रल एशिया से आया। एंड देन फ्रॉम यूरोप, उसके बाद कहाँ से आया? यूरोप से। मैनी इंडियंस बिगेन टू वेयर देम यानी मैनी इंडियन यानी भारतीय में ये सब पहनना आरंभ हुआ। टुडे स्टिच क्लोथ्स एंड वॉर्न ऑल ओवर द इंडिया। अब देखिए आज के समय में लोग बहुत सी कंट्रियों में यानी और इंडिया के भी बहुत से स्टेट्स में क्या होते हैं? वस्त्र सिलाकर पहने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सम क्लोथ्स वर्न टुडे लाइक चुनरीज, अदर पैजामास एंड दुपट्टास ऑफ फाइन फैब्रिक एंड सिमिलर टू क्लोथ वर्न इन द टाइम ऑफ द मुगल रूलर्स। मैनी एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स यूज टुडे और कॉपीड फ्रॉम डिज़ाइन यूज्ड एट दैट टाइम यानी उस समय के बहुत से एम्ब्रॉयडरी चीज़ें क्या की गई हैं? कॉपी की गई हैं, जैसे डिज़ाइंस वगैरह। ठीक है, इंडियाज मटेरियल्स इज विजिबल एंड देयरफॉर वेल नोन बट द नॉन मटेरियल हेरिटेज ऑफन गोज unnoticed. However, it is also important and is a living heritage in many aspect of people lives यानी इंडिया के बहुत से विजिबल हेरिटेज मटेरियल हैं जो इन सब चीज़ों में जाने जाते हैं और बहुत से नॉन मटेरियल हेरिटेज हैं जो अननोटिस्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। लिविंग हेरिटेज यानी लोगों के लिए क्या किए जाते हैं? एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका रिमेंबरिंग पॉइंट है। इंडियाज लार्ज नॉन मटेरियल कल्चर हेरिटेज कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज यानी इंडिया में बहुत बड़े नॉन मटेरियल कल्चर हैं जो कई कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। सम ऑफ दीज हैज़ इट्स रूट्स इन द कंटिनेंट्स, कुछ इसमें से यह हैं जो सब कंटिनेंट्स के पास हैं। सम ऑफ इंडियाज हेरिटेज हैज़ come from outside but has become part of Indian culture और कुछ हैं जो इंडिया के पास हैं जो इंडिया के कल्चर के पार्ट हैं। अब देखिए बच्चों ये वर्ड मीनिंग है। ओरल मीन्स होता है मौखिक, ये आप लोग जानते भी हैं, कोई चीज़ जब ओरली आप लोग सुनाते हैं। इपिक मीन्स होता है महाकाव्य और ब्रोकेड मीन्स होता है बूटेदार। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये आपका क्या दिया गया है? एक्सरसाइज दिया गया है। अब देखिए ये मैच द कॉलम है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने पीछे पढ़ाई हैं तो ये सारे आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। ठीक है, वर्ड मीनिंग इसी से कर लीजिएगा। और अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप क्या करिएगा? आप सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। बच्चों आपकी जीके की क्लास अभी नहीं चल पा रही है तो पहले आपका ईवीएस का कोर्स ख़त्म हो जाने दीजिए, धीरे धीरे आपकी जीके की क्लास भी चलेगी। तो बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं एंड आप हमें बता सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तब तक के लिए आपको क्या करना है? आपको सारा वर्क राइट ऑल वर्क इन कंप्लीट इन योर फेयर कॉपी एंड इफ़ you do not understand any topic explanation of any line you can ask me okay and आपको पूछना तो है ही है लेकिन आपको अपना सारा वर्क कंप्लीट करना है तो आप अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये एक्सरसाइज को ओनली पहले बुक में फिल करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा, वरना आप क्या करिएगा
अगर मिल जाता है तो आप कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको आंसर सेंड कर दूँगी। ओके, आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर थ्रू द PDF। थैंक यू क्लास।